नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा बजट सत्र में आज ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज, भवन निर्माण और पथ निर्माण विभाग के अनुदान मांगों से संबंधित प्रस्ताव पारित। जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरुता ने राज्यसभा में बताया, जनजातियों और जनजातीय बाहुल क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र सरकार विकास कार्य योजना कर रही है लागू। महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने की अपने विभाग के योजनाओं के प्रगति की समीक्षा, लाभुकों तक ससमय योजनाओं का लाभ पहुंचाने का दिया निर्देश। और ओडिशा के राउरकेला स्थित बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेले जा रहे FIH प्रो लीग मुकाबले में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में आज ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज, भवन निर्माण, पथ निर्माण तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुदान मांगों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। सत्र के दौरान विपक्ष का हंगामा आज भी जारी रहा। विपक्षी दलों के नेताओं ने सदन में नियोजन नीति पर सरकार का रुख साफ करने की मांग की। इस दौरान गोमिया विधायक लंबोदर महतो ने हजारीबाग और कोडरमा समेत झारखंड के ग्रामीण इलाकों में बिना मीटर लगाए उपभोक्ताओं को बिजली बिल देने का मामला उठाया। लंबोदर महतो ने कहा कि ऐसे उपभोक्ताओं का बिल माफ किया जाए, जिसके जवाब में प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि सरकार उपभोक्ताओं को वन टाइम सेटलमेंट का विकल्प दे रही है। ऐसा करने वाले उपभोक्ताओं से विद्युत सरचार्ज भी नहीं लिया जा रहा है। जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरुता ने कहा है कि अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय बाहुल क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार विकास कार्य योजना लागू कर रही है। आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर पर सुश्री सरुता ने कहा कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अतिरिक्त 41 मंत्रालय और विभाग प्रतिवर्ष अपनी कुल योजना बजट प्रावधानों में जनजातीय विकास के लिए भी विशेष रूप से धन का प्रावधान किया जाता है। उन्होंने बताया कि ये परियोजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन और कौशल विकास से संबंधित है। इनमें प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल, प्री मैट्रिक तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति और राष्ट्रीय फेलोशिप जैसी योजनाएं भी शामिल हैं। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। मुलाकात के क्रम में राज्य के विकास के साथ ही व्यापार, उद्योग की बेहतरी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक वार्ता हुई। इस दौरान चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री, महासचिव अभिषेक रामाधीन समेत अन्य लोग मौजूद रहे। झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए नियोजन अधिनियम 2021 का अनुपालन सुनिश्चित कराने को लेकर रामगढ़ उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में छतरमांडू स्थित टाउन हॉल भवन में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान श्रम अधीक्षक ने नियमों की जानकारी दी। धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का छठा स्थापना 23 मार्च को मनाया जाएगा। समारोह का आयोजन भेलाटांड़ के नए कैंपस में होगा, जिसके मुख्य अतिथि राज्यपाल CP राधाकृष्णन होंगे। कुलपति डॉक्टर शुकदेव भगत ने बताया कि स्थापना दिवस से पहले नए कैंपस में PG विभागों की शिफ्ट करने की योजना है। राज्यपाल BBMKU के नए परिसर में एकेडमिक ब्लॉक की शुरुआत करेंगे। तोरपा के महिला विकास केंद्र में स्कूली बच्चों और अभिभावकों को पोषण आहार को लेकर जागरूक किया गया। स्कूली बच्चों के बीच पारंपरिक पौष्टिक व्यंजनों की कविता और पेंटिंग प्रतियोगिता कराई गई। कार्यक्रम का उद्घाटन तोरपा प्रखंड के BPO नरेंद्र कुमार और महिला विकास केंद्र की निर्देशिका सिस्टर मारिया लीना ने दीप जलाकर किया। रामगढ़ में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ समाहरणालय सभाकक्ष में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त माधवी मिश्रा और पुलिस अधीक्षक श्री पीयूष पांडे ने खनन टास्क फोर्स की पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देशों के आलोक में हुए कार्यों की समीक्षा की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News
AIR_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री जोबा मांझी ने आज अपने विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इस दौरान लाभुकों को समय पर लाभुकों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जो भी समस्याएं या शिकायतें आ रही हैं, उन सभी को प्राथमिकता के साथ निराकरण करने का निर्देश दिया। मौके पर उन्होंने विभाग की ओर से पहली ई-पत्रिका पोषण धारा का लोकार्पण भी किया। गुमला में उपायुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मध्याह्न भोजन संचालन सह निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को नियमित रूप से विद्यालयों का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। सरायकेला जिला मुख्यालय स्थित वन चेतना केंद्र में जिला सहकारिता विभाग द्वारा कृषि एवं वनोपज जीविकार्जन विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कोडरमा जिले के चंदवारा प्रखंड का बोना बड़की टांड गांव भी स्वावलंबन की राह पर आगे बढ़ा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे कोडरमा संवाददाता। कोडरमा जिले के दूसरे गांवों की तरह चंदवारा प्रखंड के बेंदी पंचायत का सुदूरवर्ती बोना बड़की टाड़ गांव भी अब स्वावलंबन की राह पर आगे निकल पड़ा है। आजादी के 7 दशक बीतने के बाद भी यह गांव बुनियादी सुविधाओं से महरूम रहा था। हालांकि पंचायत की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि जंगलों, पहाड़ों और नदियों से घिरे होने के बावजूद यहां तक पहुंचने का कोई रास्ता भी नहीं था। बारिश के मौसम में यह पूरा क्षेत्र टापू में तब्दील हो जाता था। लेकिन इन्हीं मजबूरियों से उबरने के लिए अब गांव के लोगों ने खुद को स्वावलंबी बनाने का निर्णय लिया है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। देवघर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए राज्य एवं राज्य के बाहर नामांकन लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए तिथि में विस्तार किया गया है। ओडिशा के राउरकेला स्थित बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेले जा रहे FIH प्रो लीग मुकाबले में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारत ने पहले ही रविवार को कड़े मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5-4 से जीत दर्ज की थी। वहीं कल खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने जर्मनी को 2-1 गोल से हराया। अब कुछ संक्षिप्त खबरें। कोडरमा थाना क्षेत्र के दुधती माटी में एक पति ने अपनी पत्नी की धारदार चाकू से हमला कर हत्या कर दी। आरोपी पति ने घटना के बाद पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर दिया। राज्य सरकार ने प्रतीक्षारत घोलप रमेश गोरख को संयुक्त सचिव ग्रामीण कार्य विभाग के पद पर नियुक्ति एवं पद स्थापित किया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। दुमका में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महुआ डंगाल मोहल्ले में स्थित एक निजी स्कूल की छत से गिरने से दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र कुमार आर्यमन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बोकारो के धनगढ़ी गांव में रेलवे की जमीन पर से अतिक्रमण हटाने गई रेलवे और जिला पुलिस को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों के बीच झड़प भी हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा बजट सत्र में आज ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज, भवन निर्माण और पथ निर्माण विभाग के अनुदान मांगों से संबंधित प्रस्ताव पारित। जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरुता ने राज्यसभा में बताया, जनजातियों और जनजातीय बाहुल क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र सरकार विकास कार्य योजना कर रही है लागू। महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने की अपने विभाग के योजनाओं की प्रगति की समीक्षा। लाभुकों तक ससमय योजनाओं का लाभ पहुंचाने का दिया निर्देश। और ओडिशा के राउरकेला स्थित बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेले जा रहे FIH प्रो लीग मुकाबले में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।